ये आंख वाले का ये जो आ गया ये मुजफ्फरपुर का कहानी कि हम सबसे कहेंगे कि भाई ऐसे काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरपुर में हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी कितनी जांच की गई कि क्या गड़बड़ी थी और एक्शन लिया जा रहा है। भाई सब चीज को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। चाहेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं तो जरा कृपा करके प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ठीक ढंग से देखिए। एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खूब अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की 1919 करोड़ की 772 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर अखफरवा कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के क्रम में जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई, उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं, उनका इलाज सरकार अपने खर्च पर कराएगी। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर से इस तरह के इलाज की व्यवस्था कर चुकी है। हम चाहेंगे कि जो निजी अस्पताल चलाते हैं वो इसे ठीक ढंग से चलाएं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोग सावधानी बरते रहें। उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार के 9 करोड़ लोगों को पूर्ण टीका लगाया जा चुका है। जल्द ही 100% वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। अब आजकल तो वो देखे नहीं भाई, ये आंख वाले का ये जो आ गया ये मुजफ्फरपुर का कहानी कि हम सबसे कहेंगे कि भाई ऐसे काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये सब इंतजाम तो हो ही रहा है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जाते हैं तो सबको अधिकार है प्राइवेट में जाए सरकारी में जाए। लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरपुर में हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी कितनी जांच की गई कि क्या गड़बड़ी थी और एक्शन लिया जा रहा है। भाई सब चीज को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, सबको करना चाहिए। हम लोग तो अपना सरकारी अस्पताल का एक एक चीज देखने का सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कोई किया कि नहीं, इलाज किया कि नहीं, दवा है कि नहीं, पेशेंट पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। हम लोग अपना सरकारी अस्पताल के लिए सब इंतजाम करवाए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं तो जरा कृपा करके प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ठीक ढंग से देखिए। एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खूब अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलें, भाई इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अब जो कुछ भी हुआ वो कितना दुखद है। अब उसके बाद तो सब लोगों के लिए आगे ट्रीटमेंट के लिए और उसमें जो पीड़ित हुए हैं उन सब लोगों के लिए भी किया जा रहा है, उन लोगों के ट्रीटमेंट का भी किया जा रहा है। और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब बेचारे का आंख चला गया तो हम लोग उन लोगों की जो मदद कर सकते हैं उसके बारे में विभाग सोच रहा है कि भाई ऐसे लोगों की भी हम कुछ मदद करें। तो अभी तो आज कुछ कहना कैसे कहा जाए कि कितना रुपया हम लोग देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वैसे लोग जो सफर कर गए हैं मुजफ्फरपुर में, उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा, ये बात हम लोग जरूर करें। और हर प्रकार से सब तरह से तो आज खुशी की बात है कि सब कुछ जो हो रहा है और जो बात आज हुआ है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3 अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों का जिसका हमने चर्चा कर दिया, तो उसमें पूरे के पूरे तौर पर ये काम हो जाएगा और इसको हम लोग करेंगे और इसको बिल्कुल हम लोग स्वतंत्र बनाकर रखें, ऑटोनोमस बना करके रखेंगे। और पटना के एम्स में हम लोग अपनी तरफ से वहां पर रोगी परिचारी गृह का निर्माण कराएंगे अलग से, ताकि हम जो जा करके जो देखें, अरे भाई जब से एम्स बन रहा था, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में उनके हम भी मंत्री थे और उसी समय वो सैंक्शन हुआ और उसका जब यहाँ हुआ तो कितना बार हम जा करके एक चीज उसका प्रोग्रेस और एक चीज जब हो गया प्रोग्रेस, उसके बाद भी गए। अभी भी कभी कभी एक आध बार जाने का अवसर मिलता, उतना जाने का क्या, तो सब काम हो ही रहा। लेकिन वही हम लोगों के मन में एक है कि वहां पर जो भी इलाज के लिए आते हैं तो उनके परिजन आएंगे, उन बेचारों को रहने का जगह होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से परिचारी गृह का निर्माण, रोगी परिचारी गृह का निर्माण हम लोग करवाएंगे एम्स के बगल में।
वो भी हम लोगों ने तय कर लिया है। और दूसरा चीज है कि एम्स का और भी पटना का एक्सपेंशन हो, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया और पहले से भी तय किए थे कि उनको थोड़ा और भी हम लोग जमीन देंगे ताकि वहां पर वो भी काम वो कर ले। ये सब चीज है। और शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल, एक अलग से शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, ये बात हो गई है। तो इसके लिए शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि शिशु रोग जो अति विशिष्ट अस्पताल होगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब काम तुम लोग कर रहे हैं और जितना काम किए हुए हैं उसको देखना, उसको और बेहतर बनाना। जितने हमारे आ गए हैं चिकित्सक हैं, उनकी जितनी और जरूरत है उतना ज्यादा उनका अपॉइंटमेंट होना, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो कुछ भी है, और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जिसकी चर्चा हमने, तो भाई चिकित्सा सहायता कोष को भी हम लोग को और देख लेना कि भाई चिकित्सा सहायता कोष में अगर अब कई प्रकार की बीमारियां आ रही है तो हम लोग एक बार एक समीक्षा जरूर कर लें कि हम लोग और कुछ बीमारियों में इसको बढ़ाना है तो उसको हम लोग उसको भी देख लें और सब तरह से हम लोग मदद करेंगे ताकि गरीब गुरबा तबके को हर तरह से सहायता मिले। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं।